कंप्लीट क्या किया है लास्ट क्लास में? तो लास्ट क्लास में हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया है। ये तो जैम का खुला हुआ है ना। जी तन्मय बताइए। अभी ना मैं आपको बता देता हूँ, आज रैंडम वेरिएबल जस्ट हमने स्टार्ट किया है। जो बैच एकलव्या 1 है, 8:32 नहीं 8 to 9:30 वाला बैच है ना बीच में जो है, उसमें आज ही रैंडम वेरिएबल स्टार्ट हुआ है, तो आप उसमें लाइव कर सकते हो। जो मैंने यहाँ कराए हैं वही ऑलमोस्ट चीजें वहां डिस्कस करेंगे। हाँ 8 to 9:30 इस बैच के जस्ट पहले जो होता है। 1.5 घंटे का मेरा 3 बैच है, फिर एक डाउट क्लास है ना। सो 6:30 to 8 मेरा एकलव्या 2 चल रहा है, जिसमें हम लोग बेसिक प्रोबेबिलिटी में पढ़ा रहा हूँ। 8 to 9:30 अभी हम मेरा चल रहा है। उसमें रैंडम वेरिएबल आज ही स्टार्ट किया मैंने। तो वहाँ आप कवर कर सकते हो लाइव में, वहाँ डाउट भी पूछ सकते हो आप मुझसे। तो अभी आपको कुछ दिन तक क्या करो आप, 8 to 9:30 और 9:30 to 11 आपको ये 3 घंटे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वो जो रैंडम वेरिएबल छूट गया है, या तो आप रिकॉर्डेड इस बैच का देख लो अर्जुना वाला, नहीं तो एकलव्या 1 वाले बैच में आप लाइव क्लास कंटिन्यू करो, तो वहाँ से रैंडम वेरिएबल आप। हाँ जो भी डाउट होगा तो अभी पूछ सकते हो, पूछना चाहो तो अभी पूछ लो आप, नहीं तो आप एकलव्या 1 में ज्वाइन करके पूछ सकते हो। बताओ। जी रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है? यस यस। तो क्वेश्चन क्या है आपका? आप क्वेश्चन बताओ पहले, आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्या एक्सपेरिमेंट क्या था? थ्राइस। ओके थ्राइस। ठीक है, कॉइन इज टॉस थ्राइस, देन तो ये कॉइन इज टॉस थ्राइस, तो मुझे बताओ इसका सैंपल स्पेस क्या है, सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? ये 8 होंगे। ओके नाउ अब आप पूछ रहा हूँ, ध्यान से बताओ। सो व्हाट इज द एक्स करस्पॉन्डिंग टू एच एच एच? नंबर ऑफ जीरो। अच्छा तो बताओ, व्हाट इज द 1/x करस्पॉन्डिंग टू एच एच एच? एक्स की वैल्यू 0 है, तो 1/x की वैल्यू कितनी होगी? तो नॉट डिफाइंड। और आपने क्या कहा था, अगर ये 1/x रैंडम वेरिएबल होगा, तो रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन दैट मैप एवरी रियल नंबर टू एवरी आउटकम ऑफ अ सैंपल स्पेस टू अ रियल नंबर। सो क्या इस आउटकम को रियल नंबर पे मैप कर पा रहा है ये? तो इसका मतलब क्या है कि 1/x इज, दैट्स इनफ। हाँ
यस, एक मिनट. A pair of dice is rolled, so what are the set of all possible outcome? Yes, total 36 outcome है. So what is the x corresponding to, एक मिनट पेयर ऑफ डाइस ना, ठीक है ना. अच्छा, हेड्स क्यों लिख दिया मैंने यहाँ, गलती से हेड्स लिख दिया ना. अच्छा सॉरी, ये मैंने गलती से ये लिख दिया है. सो पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ आउटकम्स ऑब्टेन, इसका मतलब है आउटकम ऑन फर्स्ट डाई माइनस आउटकम ऑन सेकंड डाई, इसका मॉड. चलो तो आप बताओ मुझे व्हाट इज द x करस्पॉन्डिंग टू 1 1. हम्म 1/36 कैसे आ गया? मैं आउट, यू आर नॉट गेटिंग. मैं पूछ रहा हूं द वैल्यू ऑफ x करस्पॉन्डिंग टू दिस आउटकम. रैंडम वेरिएबल मैप each outcome of sample space to a real number. So 1 comma 1 is a order pair from sample space. So what is the number that will be mapped by the random variable? 1 1 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी आएगी? ये जो 1 1 पहला आउटकम है उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या आएगी? 0 हो जाएगी. What is x corresponding to 1 2? हो गया क्लियर? ओके, 2 1 पे भी 1 आएगा. हाँ. So the thing is, random variable map every outcome of sample space to a real number. So this is a function, this is the outcome of sample space, and this is a range of the random variable we are finding. Okay, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. अभी फिफ्थ और सिक्स किस बैच का? इस बैच का? नहीं नहीं, इस बैच का नहीं. हाँ वो मिस्टेक हो गया था ना, मैं समझ गया. हाँ एक्चुअली वो जो मैं रूम से क्लास ले रहा था ना वहाँ पे शायद. हाँ. सो एक्चुअली उस दिन दिक्कत क्या हुआ, वो ऑडियो ऑन ही नहीं कर पाया, तो वो ऑडियो उसमें रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. तो वो आप एग्जैक्टली क्योंकि तो आप एक बार गो थ्रू होइए जो लिख रहा हूँ, उसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या वही चीज़ें आप जैम वाले लेक्चर से देख सकते हैं मैं कौन से टॉपिक पढ़ा रहा हूँ. तो वही चीज़ें मैं जैम में भी, क्योंकि जो सिलेबस इनिशियली गेट का है वो सब जैम में भी है ऑलमोस्ट, ठीक है ना. तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, या आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे, सभी तन्मय पूछ रहा था वैसे आप पूछ सकते हैं कि उसमें अगर आपका गो थ्रू हो जाओ क्या पढ़ा रहा हूँ, अगर नहीं कुछ समझ आ रहा तो आप पूछो मुझसे. ये है. हाँ हाँ वो मैं करा दूंगा. नहीं तो आप जैम के लेक्चर एकलव्य 1 या एकलव्य 2 में जो है ना, सो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे वो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ. सेम टॉपिक आप वहाँ से लेक्चर कंप्लीट कर सकते हो और चाहो तो. ठीक है, या हम एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे, वो जो मैं देख लूंगा क्या है तो उसको मैं एक क्लास. वो हम करेंगे कवर. एक्चुअली ना हमने भी पूरा कंप्लीट किया ही नहीं है. मैंने अभी आपको कितना कवर किया है? सो हमने बस ये वाला पार्ट अभी कंप्लीट किया है ना. तो जो आप कह रहे हैं वो अगले पार्ट में आएगा, जो है ना वो यहाँ पे आएगा. बर्नौली, बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल, हाइपर ज्योमेट्रिक, डिस्क्रीट, यूनिफॉर्म, पॉइजन. अभी मुझे लगता है इसके बाद में यही डिस्कस कर लेता हूँ. ये कंटिन्यूअस पार्ट है, इसी के आगे ये है. सो मुझे लग रहा है कि ये वाला पार्ट हमने किया ही है, तो ये वाला पार्ट या तो मैं कंप्लीट ही कर देता हूँ यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक. तो उसमें ये होगा 1 रो में ना ये पूरी पार्ट ही कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ से लेके ये यहाँ तक मैं कंप्लीट कर देता हूँ एक बार आप लोगों का. सो ये पूरा पार्ट कंप्लीट करके फिर हम लोग यहाँ आएंगे मैथ्स पे. फिर एक बार ये मैथ्स करा दूंगा एक पोर्शन,
फिर बाकी स्टोकेस्टिक हम लोग पहले ये करेंगे, पहले एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस करेंगे, उसके बाद स्टोकेस्टिक करा दूंगा, तो ये सही रहेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अभी आज तो भी प्रॉब्लम क्लास अभी जो इतना कराया है इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, सो दैट आप नहीं नहीं, हाँ वो भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत, देखो कराना मुझे 100% सिलेबस है, तो किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ वो देख लेंगे अभी ना। तो अभी इसके बाद मैं यही कंटिन्यू कर देता हूँ, एंड सो ये अभी आज प्रॉब्लम, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अभी जहाँ पे मैंने रैंडम वेरिएबल पढ़ाए हैं ना, तो उसका ये कंटिन्यूअस पार्ट ही है, ये उसी का कंटिन्यूअस पार्ट है। हाँ वो सब कर लेंगे वो अभी ना, एटलीस्ट ये पार्ट करना पड़ेगा ताकि ये डायरेक्ट इसके कनेक्शन में है। हाँ तो ये ज्वाइंट है, इसको हम बाद में कर सकते हैं, तो इसको भी कंप्लीट करके, या तो एक काम से ये पैराग्राफ कराया ना, ये वाला पैराग्राफ मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ एटलीस्ट, फिर हम देखेंगे आगे मैथ्स पे जाना है या इधर जाना है। पहले मैथ करें, तो पहले तो इसको करना पड़ेगा मुझे, ये कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैथ्स करा देता हूँ, फिर यहाँ से कर सकते हैं, जैसे तुम लोग को देख लो, डिसाइड कर लो, मेरे ग्रुप में देख लेना, पोल कर देना। हाँ लेकिन देखो रैंक लाने के लिए आपको सारे टॉपिक करना पड़ेगा। कुछ बच्चे सोचते हैं सर मैथ छोड़ देंगे, तो वो प्रॉब्लम ये है कि आप क्यों छोड़ना है, आप 100% सिलेबस कवर करके जाओ पूरा। अब मैथ्स वाले लोग हो तो स्टैट्स पे आपको वर्क करना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो, जो स्टैट्स वाले हैं उनको मैथ्स पे वर्क करना पड़ेगा, और ये है। और एट द एंड मैथ्स पोर्शन सबको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स पोर्शन इंडायरेक्टली स्टैट्स में भी हेल्प करेगा कैलकुलेशंस में। कोई प्रॉब्लम नहीं, कराना तो पूरा सिलेबस है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी चलो कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। सो हमने अभी क्या देखा था, बेसिक प्रोबेबिलिटी देखा था, है ना। फिर ये इसमें बेस थ्योरम, इंडिपेंडेंस, रैंडम वेरिएबल, देयर डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएफ सीडीएफ ये था। फिर मोमेंट जेनेटिक फंक्शन, क्वांटाइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, चेबीशेव मार्कव इनइक्वालिटी, ये सब। तो कुछ क्वेश्चन मैं इस पे डिस्कस कर लेता हूँ, देखो तो ये तो ऐसे असाइनमेंट इतने हैं कि मैं सारे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बट आपको मैंने ग्रुप में भेज दिया था आज, बहुत सारे रैंडम वेरिएबल के असाइनमेंट आपके ग्रुप में मैंने भेजे थे, आप लोग एक एक करके सॉल्व करो। जिन लोगों को नहीं कुछ आता है तो वेट कर सकते हो, जब तक कंप्लीट होगा तभी होगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन कनेक्टेड रहता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आगे कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, ऐसा भी हो सकता है। नहीं नहीं आराम आराम से, एक दिन में नहीं करना, एग्जाम में भी 8-10 महीने है ना, तो आप रोज, मेन है कि आपको जो डीपीपी है जनरली एक में 10 क्वेश्चन है, तब एक एक घंटे में एक निपटा सकते हो, ये है। कुछ ऐसे हैं, बाकी ज्यादा वाले भी हैं, लेकिन समहाउ प्रॉब्लम प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। और जो लोग गेट और नेट कॉमन है, तो आप जैम गेट नेट तीनों के पीवाई क्यू को रिपीटेडली 4-5 बार आराम से सॉल्व करो, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे आ जाएंगे, और आराम से गेट नेट दोनों निकलेगा। ये जैम में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वो अगर खुद से कर पा रहे हो बिना किसी हेल्प के, तो मतलब आपके कॉन्सेप्ट ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट ठीक है तो गेट नेट के क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व होंगे। मेनली गेट नेट के क्वेश्चन उन बच्चों को सॉल्व नहीं होगा जिनका कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं है, जिनको ठीक से थ्योरम याद नहीं है, डेफिनेशन याद नहीं है, तो उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, ये है। क्योंकि एमएससी करते करते ना ऐसे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एमएससी के दौरान, तो सब भूल जाते हैं जो पढ़े थे पहले, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो जीरो हो जाती है एमएससी करते करते, इतने थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो वहां जाकर फिर एंट्रेंस निकालना मुश्किल हो जाता है। तो जोर से बोलिए, समझ नहीं आ रहा है। वो भी कर सकते हैं, बुक पढ़ेंगे थोड़ा आपको लार्ज पर्सपेक्टिव मिलेगा, बुक में क्या है ना, चीज़ों को बहुत डिटेल में लिखा रहता है ना, हमारे पास 1 घंटे 2 घंटे का ही टाइम है, तो हम डेफिनेशन थ्योरम क्वेश्चंस कराते हैं, लेकिन बुक में आपको एक, आप अगर लाइन बाय लाइन पढ़ो तो आपको ठीक ठाक समझ आएगा क्या कहना चाह रहा है, क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या यूज़ है ना, कैसे यूज़ करना है। तो आप लाइन बाय लाइन आप पढ़ सकते हो, डेफिनेशन समझ सकते हो, थ्योरम समझ सकते हो, एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करो, बाद में सॉल्यूशन देखो, साइजेस भी आप कर सकते हो सॉल्व, डाउट मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, मतलब मेन तो आपके मेहनत पे, जितना ज़्यादा एफर्ट्स करोगे, जितना टाइम दोगे, उतना बेटर बनोगे। ठीक है, मैं अभी इसी हर बार यही करते हुए इसी से मैं शुरू करता हूँ, जैम 5 से 23 नहीं, 5 से 24। कुछ क्वेश्चन जो हमने अभी तक जो टॉपिक कवर किए उसके कुछ क्वेश्चन मैं आज सॉल्व कराता हूँ, आज से प्रॉब्लम क्लास होगी, सो दैट आपको आइडिया मिलेगा, कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन मैंने कराए हैं जब सिलेबस कराता हूँ, लेकिन अभी देखते हैं कैसे क्वेश्चन हैं। हाँ इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन रह गए नहीं,
देख लो, अगर करना है तो कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो एक दो क्वेश्चन मैं खुद से ही करा देता हूँ फिर, इसका मैं दूसरे पार्ट में रिकॉर्ड कर देता हूँ। सो